तो बच्चों अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास तीन एलिमेंट है बच्चों ए बी एंड सी एंड जिनका एटॉमिक नंबर 13, 15 एंड 18 गिवन है बच्चों। ओके, नो प्रॉब्लम। तो गाइज हमारे पास यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आइए समझते हैं। पहला है राइट द ग्रुप्स ऑफ दीज थ्री एलिमेंट इन द मॉडल पीरियोडिक टेबल। कोई समस्या नहीं। ग्रुप के लिए बच्चों हमें क्या पता है कि ग्रुप के लिए बेटा हमें क्या फाइंड करना है। ग्रुप के लिए बच्चों हमें क्या फाइंड करना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2 8 3 बनती है बच्चों। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 5 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 2 8 एंड 8। अंडरस्टूड। तो आइए समझते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों 3 है, 5 है एंड 8 है, तो इसके हिसाब से ए क्या जो हमारे पास ग्रुप नंबर बनता है बच्चों 3 + 10 दैट इज 13। मैंने बताया था 1 और 2 का बेटा 1 एंड 2 होता है, उसका 3 के बाद 10 ऐड करते जाइए। इसी तरीके से अगर बी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है बच्चों, तो इसकी हमारे पास जो है आपकी जो इसका जो हमारे पास ग्रुप नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों, 15 होगा। एंड सिमिलरली बेटा 8 वाले का क्या होगा, 18 होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रुप एटॉमिक नंबर 13, 15 एंड बच्चों 18 है, इस वजह से हमारे पास 13, 15, 18 हो गया। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है बच्चों हमारा व्हाट, कि वो क्या वैल्यू हमारे पास है ग्रुप की। ठीक है, तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पूछा जा रहा है मेंशन द पीरियड ऑफ दिस। ठीक है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमने निकाल लिया बच्चों व्हाट, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उससे हमने ग्रुप फाइंड कर लिया। और नंबर ऑफ शेल, तो गाइस इसमें भी के एल एम, इसमें भी के एल एम और यहाँ पर भी के एल एम, तीन ही शेल्स हैं। तो बच्चों हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल क्या डिसाइड करता है बच्चों, पीरियड डिसाइड करता है। तो हमारे पास ये तीनों ही ए बी एंड बच्चों सी, ये किस पीरियड से बिलोंग करता है बच्चों, थर्ड पीरियड से। तो बच्चों सारे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अभी हमने दोनों ही क्वेश्चन में देखा कि यार ग्रुप और एलिमेंट, ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट वो डिसाइड क्या करता है, नंबर ऑफ शेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है बच्चों, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में आप गलत नहीं करोगे, है ना। तो आइए समझते हैं सी पार्ट, कि आउट ऑफ दीज थ्री एलिमेंट बच्चों कौन सा स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस है एंड व्हाई। तो गाइस इसका हमारे पास कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये 13 ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 15 एंड 18। बाकी पीरियड तो गाइस हमारे पास सेम है, इनका सेम पीरियड है इनका, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि 13 ग्रुप है, 15 है, 18 है, मतलब गाइस हम क्या कर रहे हैं, हम सेम पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना। और आपको पता है अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं बच्चों, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है ना हमारे पास, वो क्या होगा बेटा, इसका हमारे पास वो बढ़ेगा। तो जो एटॉमिक रेडियस होगा बेटा, वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा बेटा, हमारे पास डिक्रीज होगा, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा तो श्रिंकेज जो होगी शेल की उतनी ही ज्यादा होगी। तो गाइज इसमें से सबसे छोटा जो रेडियस होगा वो 18th वाले ग्रुप के एलिमेंट का होगा, डेट इज आवर सी एलिमेंट, है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दी आपके पास थर्ड क्वेश्चन, है ना। तो सी एलिमेंट जो है इसका जो हमारे पास बेटा एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा होगा, बिकॉज ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका विद रीजन आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइस, तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर, है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो बेटा देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्सेप्ट वही सेम है। काफी कॉन्सेप्ट मैं आपको इस जो है वीडियो में भी क्लियर कर दूंगा बेटा। देखो यहाँ पर सारा ही क्लियर हो जाना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी भी एटम की बेटा, वो उसकी पोजीशन से कैसे रिलेट होता है। देखो बेटा, आपको क्या करना, मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, और मैंने क्या बोला कि भाई लेट्स से कि वो हमारे पास 13 जो है उसका एटॉमिक नंबर है बच्चों, है ना। Z है, Z रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। तो आप क्या लिखते थे बेटा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 283। तो गाइस जैसे हमें पता है कि K L एंड M तीन शेल को कंटेन करता है, तो आप ये बोलोगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चों, वो कंटेन करता है नंबर ऑफ शेल्स, दैट कंटेन नंबर ऑफ शेल्स बच्चों, एंड these number of shells also represent the valence electron, है ना। अगर देखो बेटा मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो वो बेटा हमारे पास क्या है 3। तो क्योंकि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता होता है बच्चों और नंबर ऑफ शेल भी पता होता है, तो हम ये बता सकते हैं कि
वो किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है बच्चों और किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अंडरस्टूड बच्चों, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे लिए बताना जो है बड़ा इजी हो जाता है कि उसकी पोजीशन जो है बेटा हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो बाय दिस वी कैन से दैट the electronic configuration of atom decide its period and group, ठीक है। सो बाय दिस वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज हेल्पफुल या रिलेट फॉर इट्स पोजीशन। अंडरस्टूड बच्चों। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आई होप अब क्लियर होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट को है ना कि नंबर ऑफ शेल्स डिसाइड करता है बच्चों पीरियड्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है बच्चों ग्रुप्स। अंडरस्टूड बच्चों। चलो बढ़ते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। डेट इज व्हाट कि एन एलिमेंट x हैज मास नंबर 35। हो देखो बेटा यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मास नंबर का, है ना। एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 18 बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 18। ओके, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स एंड पीरियड, ठीक है बेटा। हमें पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन पता होंगे या एटॉमिक नंबर पता होगा बेटा, देखो एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा बेटा, है ना। अब यहाँ पर मास नंबर दिया, तो बच्चों देखो मास नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, अगर आपको याद हो। और बच्चों का मास नंबर हमारे पास 35 गिवन है, तो बच्चों और न्यूट्रॉन कितना हमारे पास गिवन है बच्चों 18, तो हमें प्रोटॉन मिल जाएगा। और आपको पता हो तो प्रोटॉन जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास प्रोटॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 माइनस 18, आपको मैथ आती है बच्चों, तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर 17 है ना। डेट इज 17 जो है हमारे पास वो नंबर प्रोटॉन हो गए। तो नंबर प्रोटॉन जो बेटा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चलो कहने का मतलब हमारे एक्स एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है बेटा 2, 8 and 7। सो हाउ मेनी शेल वी हैव K, L and M एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 बच्चों, है ना। तो अब ग्रुप के लिए बेटा हमारे पास पता है कौन जो है कंट्रीब्यूट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 है। तो गाइस ग्रुप जो है हमारे पास वो 17 हो गया बिकॉज 10 ऐड कर देंगे। एंड पीरियड जो हो गया बेटा वो क्या हो गया हमारे पास x का नंबर ऑफ शेल, दैट इज थर्ड पीरियड, है ना। तो देखो बहुत ही आसान है, ये लगभग जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा ऑल बेस्ड ऑन बेटा व्हाट आपके पास पीरियड एंड ग्रुप्स, है ना। पीरियड एंड ग्रुप ये दोनों ही क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। इतने क्वेश्चन करने के बाद आई होप अब हमारे पास काफी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन दी ग्रुप्स एंड पीरियड। आगे और भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो बहुत ही मजा आने वाला है आज के सेशन में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स इज इतना। ओके तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स के लिए गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो देखो बेटा हमारे पास गिवन है कि 2, 8, 8 and 2। चलो 2, 8, 8 and 2 ये हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। तो ग्रुप नंबर कोई बात नहीं, अभी हमने पढ़ा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है बच्चा ग्रुप। तो भाई अगर सेकंड वाले हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेकंड, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड है बच्चों तो उसका ग्रुप क्या होगा सेकंड ही होगा, है ना। हमने बताया ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करता है बच्चों ग्रुप। कितना आपने अब जान लिया बेटा इतना इतने क्वेश्चन करने के बाद। सेकंड वन पीरियड, ठीक है बेटा कितने शेल है 1K, L, M एंड N बेटा, है ना। तो 4 शेल है हमारे पास, तो पीरियड बेटा क्या हो गया हमारे पास 4। चलो तो इसका आंसर हमारे पास 2 हो गया, इसका आंसर 4 हो गया। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है कितना है बच्चों 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2। सो आपके अगर मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ये भी आपका हो गया। चलो बेटा बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6th क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट A, B, C एंड D इज। ओके हमारे पास बेटा देखो 4 एलिमेंट है A, B, C एंड D बेटा, है ना। और इनके लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है बेटा वो क्या क्या है लिखे हुए हैं 21, 22, 282 एंड 2। ओके सो विच एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप एंड सेम पीरियड। ओहो वेरी गुड। देखो बेटा अब यहाँ पे इन्होंने बेटा एक स्टेप क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है। देखो सेम ग्रुप एंड सेम पीरियड की बात कर रहा है बेटा, मतलब ना अगर आपको कॉन्सेप्ट आता तो क्वेश्चन कैसे भी दीजिए कोई नहीं, सेम ग्रुप एंड सेम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं हर एक A B C D के लिए बेटा ग्रुप एंड पीरियड लिख देते हैं, है ना।
तो बेटा अगर हमारे पास इसमें 2 शेल हैं तो मतलब पीरियड बेटा हमारे पास इसका 2 होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप क्या होगा 1, है ना। इसका पीरियड बेटा क्योंकि शेल है 2 तो इसका पीरियड भी 2 है, एंड ग्रुप बेटा 2 है तो सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप भी 2 होगा। इसके बेटा शेल कितने हैं हमारे पास 3 तो पीरियड भी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो ग्रुप भी कितना होगा बेटा 2। इसमें एक हमारे पास सिर्फ के शेल में इलेक्ट्रॉन है तो भैया पीरियड 1 होगा, एंड ग्रुप क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। अब देख लेते हैं कौन कौन सेम ग्रुप से बिलोंग करता है बच्चों, कौन कौन सेम ग्रुप से बिलोंग करता है बच्चों। तो देखते हैं कौन कौन सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका ग्रुप 1 है, इसका ग्रुप हमारे पास 1 तो है ही नहीं किसी का, तो चलो ये किसी भी ग्रुप सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता ये वाला। लेकिन बच्चों जो बी है और हमारे पास सी है और डी है बेटा, उन सबका ग्रुप क्या हमारे पास बी सी और डी का बेटा सेम ग्रुप हमारे पास 2 है। अंडरस्टूड बच्चों। जबकि अगर मैं कहता हूं सेम पीरियड वाले, तो सेम पीरियड वाले बेटा पी पी मतलब दोनों का पीरियड क्या है 2, मतलब ए और बी बेटा हमारे पास क्या है सेम पीरियड के हैं। तो ए एंड बी बेटा हमारे पास क्या है सेम पीरियड के, दैट इज इसमें भी पीरियड 2 है, तो ये हमारे पास सेम ग्रुप वाले हो गए बेटा, सेम ग्रुप वाले हो गए। और ये बेटा हमारे पास सेम पीरियड वाले हो गए। तो देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर आता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने का नाम ही नहीं। अच्छा इनके केमिकल के नाम भी पूछे बेटा, ओके चलो कोई नहीं। अगर एक चीज बताओ, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है बेटा तो कोई समस्या नहीं आने वाली, अदरवाइज आपको याद कर लेना है। तो अभी आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास लिखे होते हैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें 2 1 दैट इज 3 है तो इसका एटॉमिक नंबर 3 हुआ। इसमें 2 2 4 है तो इसका एटॉमिक नंबर बेटा बी का 4 हुआ, है ना। अब सी का हमारे पास एटॉमिक नंबर 2 8 2 12 हुआ, और डी का हमारे पास क्योंकि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन 2 ही है तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ 2 हुआ। तो बस 3 वाले का नाम लिथियम लिख देना है बच्चों, है ना। 4 वाले का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम हो गया बेटा, है ना। और क्या कहते हैं सी वाला 12 है तो मैग्नीशियम हो गया बच्चों, है ना। आपको याद होना चाहिए ना, अगर नहीं है तो दिक्कत है। 2 वाले का बेटा हीलियम हो गया। तो इस तरीके से जो है बच्चों आप लोग इसको लिख सकते हो, है ना। देखो जो असाइनमेंट हमने तैयार किया है बेटा वो क्वालिटी बेस्ड है, तो ऐसा नहीं कि इतने वास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना क्वेश्चन बन सकता है हम सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं ना। अच्छा क्या विच अमंग दिस इज नॉन मेटल, ओके, एंड ऑल्सो क्या कहते हैं राइट इट्स केमिकल नेम, ओके ठीक है बेटा। एक चीज देखो हमेशा ध्यान रखना कि विच अमंग दिस इज नॉन मेटल, सॉरी नॉट अ मेटल, मेटल नहीं है बेटा। एक चीज ध्यान रखना मेटल के लिए ना प्रॉपर्टी है, मेटल बेटा इजिली लूज कर सकता है। मेटल जो है बेटा वो क्या कर सकता है, वो इजिली बेटा क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बच्चों। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को इजिली कौन लूज करेगा बेटा, देखो इसका तो इसमें हमारे पास क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है बेटा, तो मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट सॉरी इसका ड्यूप्लेट पूरा है बेटा, है ना, जिसमें 2 है डी वाला। इसमें आ जाओ बेटा, इसमें हमारे पास 282 है सी वाले में, तो चलो इसका एक चांस बनता है कि लूज करके ऑक्टेट को पूरा कर ले। इसका भी बेटा हमारे पास चांस है कि 2 को ऑक्टेट पूरा कर ले, और इसका भी चांस है कि 1 को ऑक्टेट पूरा कर ले, है ना। लेकिन बेटा 2 की जगह 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बेटा क्या होगा इजी होगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बेटा इजी होगा, तो जिसको भी लूज करना इजी होगा वो हमारे पास क्या होगा मेटल होगा, और जो इजीली लूज नहीं कर पाएगा बेटा वो क्या होगा नॉन मेटल होगा। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो नॉन मेटल वाला है वो हमारे पास कौन सा हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए यार, अगर मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको अगर मैं रब कर देता हूँ बेटा सिर्फ ये देखने के लिए किसके पास किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और कौन इजिली लूज या गेन करेगा बेटा। तो आप देखिए, है ना, आप देखते हैं, हम देखते हैं बेटा कि देखो इसके पास 2 1 है तो ये तो इजिली लूज कर सकता है ना। ये भी बेटा इजिली लूज कर देगा, 2 है ये नहीं करेगा इजिली लूज। तो गाइस जो ग्रुप 2 वाला है हमारे पास वो ज्यादा है ना नॉन मेटल की तरफ। बट मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर एक चीज और भी हो सकती है कि हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन वाले तो और भी ज्यादा है, और भी है ना। तो उसको हम किस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि भैया आपका आंसर सही है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको कंफ्यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको क्या करेंगे कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है हमारे पास ना कि यार ठीक है हमारे पास जो है ये सेम वाले हैं, लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं ये मान के चलूं
कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो जो है सबसे ज्यादा किसमें है। पहले एक चीज देखो, हमें क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर समझने से पहले बच्चों ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी जाना पड़ता है ना। तो एक चीज मुझे बताओ यार कि अगर मैं यहाँ पर देखूं कि सबसे ज्यादा शेल्स किस में है, तो शेल्स तो डिसाइड करता है पीरियड, है ना। लेकिन अगर हमारे पास जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ये भी बताता है हमारे पास बच्चों कि यार सबसे ज्यादा जो है इसमें वैल्यू होगी, है ना। सबसे ज्यादा जो हमारे पास इसमें क्या होगा बेटा, हमारे पास वैल्यू होगी किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आइए देखते हैं कि ए हमारे पास 2 और 1 करता है, इसमें 2 नंबर ऑफ सेल्स मतलब सबसे ज्यादा सी में। तो गाइस एक चीज बताओ, अगर ये हमारे पास ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ये हमारे पास जो है ग्रुप क्या कहते हैं 2 से बिलोंग कर रहा है, ये भी ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है, और ये भी हमारे पास किससे बिलोंग करता है बेटा, ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। ये सारे जो है ए को छोड़ के सब ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। लेकिन एक चीज मुझे बताओ कि इनमें से सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लूज नहीं करेगा। आई थिंक डी वाला है ना, बिकॉज डी वाला जो है बेटा क्या करेगा, वो इजीली लूज नहीं करेगा, बिकॉज उसके भाई हमारे पास क्या है, ऑक्टेट क्या है, पूरा है। इसका ऑक्टेट क्या है बच्चों, पूरा है ना। डी के पास 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, वो 2 फिल कर लेगा। तो डी इज द बेटा करेक्ट आंसर, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना बेटा, डी का हमने जो ग्रुप लिखा है बेटा, वो क्या लिखा है, वो सेम ग्रुप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो पूछा नहीं कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है, बट डी जो है बेटा हमारे पास वो आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्यों, बिकॉज डी को लेके बेटा हम एक चीज ये कह सकते हैं, ये तो नोबल गैस की कैटेगरी में आएगा ना, बिकॉज इसका ड्यूप्लेट पूरा है, इसका ड्यूप्लेट बेटा पूरा है। तो आप जो है यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है ना। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जो है बेटा इसमें ज्यादा होगी, है ना। बाकी इस क्वेश्चन पर मैं भी आता हूँ। इस बी पार्ट को लेके अभी हम लोग थोड़ा लेटर देखते हैं आगे कि किस तरीके से इसके आंसर को देना है। बट मैं वापस इस क्वेश्चन पर आता हूँ बच्चों, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, क्योंकि डाउट सारे क्लियर होने चाहिए आपके, है ना। ऐसा नहीं कि सर डाउट लेके जाएंगे हम घर पे। चलो आते हैं बेटा हमारे पास 7th क्वेश्चन पर, जो कि क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है 3rd पीरियड से एंड ग्रुप 17, ठीक है। बेटा हमारे पास पीरियड क्या है, हमारे पास 3rd है, एंड ग्रुप क्या है बेटा हमारे पास 17 है, ओके। इसका मतलब इसके लास्ट वाले शेल में बच्चों हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना तो आपको पता लग गया, बिकॉज लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है ग्रुप, एंड 10 + 7 17, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन उनके लास्ट में होंगे, ठीक है। एंड पीरियड है 3rd, मतलब 3 शेल होंगे, के एल और एम। चलो अभी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा एम वाले शेल में, बिकॉज लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बेटा ग्रुप डिसाइड कर रहा है 17 है, तो 7 है, ठीक है। चलो इसका आंसर आ गया, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ इट्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन, ओके। देखो बेटा ये लेनिस नहीं है, लेविस स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। ये क्या है बेटा हमारे पास, लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेविस स्ट्रक्चर में बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करना होता है। एक चीज मैं बता दूं आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिप्रेजेंट करना होता है। तो बेटा इसमें जो हमारे पास वो किस किस तरीके से हो सकता है वो देखते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं बेटा। तो आइए समझते हैं इसमें कि यार देखो कंपाउंड विद हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड का बनाना है, तो ठीक हो बेटा 7 है, डेट इज हमारे पास जो वैलेंसी होगी इसकी हाइड्रोजन के साथ, मान लो हमारे पास इसको मैंने मान लिया कि सब्सटेंस एक्स है। तो बेटा अगर मैं इस कंपाउंड को एक्स मानता हूँ और हाइड्रोजन के साथ इसका कंपाउंड देखूं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, और इस x वाले की अगर 7 हमारे पास उसकी वैलेंसी भी 1 होगी, मतलब x स्ट्रक्चर है बेटा इसका, है ना। तो इस x वाले के साथ जो लेव स्ट्रक्चर होगा इसे कंपाउंड का, वो क्या होगा बेटा हमारे पास x और h, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। इसने इसके साथ एक शेयर कर लिया, इसने इसके साथ एक शेयर कर लिया, और ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। तो गाइस ये लेव स्ट्रक्चर तो यहीं पर होगा, तो यही आपका सही हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, है ना। बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाना आपको, बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाना। तो उसका लेव स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के, मैं फिर से बता दूं, एक्स एच है, ठीक है बेटा। तो इसने इससे शेयर कर लिया, एच वाले ने इससे शेयर कर लिया, एंड ये बॉन्ड बना गया एक्स एच। अंडरस्टूड बच्चों, बहुत अच्छे से आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं
कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स एलिमेंट। तो ठीक है बेटा, क्योंकि हमें पता है 3 शेल हैं और लास्ट वाले में बेटा क्या होगा हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो भाई बहुत इजी सी चीज है कि 2, 8 एंड 7, बिकॉज लास्ट में तो 7 डालना है जो कि हमारे पास M वाला शेल है। तो K और L इसका फुल्ली फिल्ड होगा, इसलिए मैंने इसमें क्या क्या डाला है बच्चों, आपके पास फुल्ली क्या कहते हैं 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन डाला है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर होगा बेटा हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन जरा पढ़िए, 2 मिनट टाइम लीजिए, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, बिकॉज वो जरूरी है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना बच्चों, तो क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ा नहीं तो दिक्कत आने वाली है आपको, है ना, हर बार। बिकॉज कॉन्सेप्ट तो चलो ठीक है, बट कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के सही नहीं लगाया तो वो गलत होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं बच्चों। ठीक है, तो जरा देखिए कि हमारे पास किस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ कि यार हमारे पास क्या है, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चों। तो ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को स्टेट करना है तो कोई समस्या नहीं है यार। मॉडर्न पीरियोडिक जो है लॉ है वो क्या कहता है कि भाई एलिमेंट्स जो है बेटा हमारे पास, एलिमेंट्स जो है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है बच्चों, किसके, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, है ना, यही चीज ध्यान रखना है। बिकॉज मेंडलीव क्या कहता था कि वो भाई हमारे पास एटॉमिक मास के फंक्शन होते हैं एलिमेंट, बट ऐसा तो नहीं है बच्चों। वो किसके फंक्शन है हमारे पास, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के। मैंने आपको बताया था ना कि हमने जब जब ये 11th की चीज थी कि जब फ्रीक्वेंसी के रूट के साथ एटॉमिक नंबर मास नंबर ग्राफ बनाया गया तो लीनियर ग्राफ जो है वो एटॉमिक नंबर के साथ आया बच्चों। वो किसके साथ आया, एटॉमिक नंबर के साथ। तो एक चीज ये ध्यान रखना है आपको कि एटॉमिक नंबर के साथ जो है इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो आपके पास जो है ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मेंडलीव के जो है प्योर टेबल से है कि बिसाइड गैलियम कौन से अदर एलिमेंट है बेटा जो बाद में मेंडलीव के गैप को फिल किया जिन्होंने। तो ठीक है, गैलियम है बेटा, तो ये तो ठीक है। उसके बाद जर्मेनियम, सॉरी जर्मेनियम, एंड व्हाट बेटा अगला हमारे पास जो है स्कैंडियम था। ठीक है, सो ये हमारे पास दो थे, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा बैक टू द क्वेश्चन नंबर 7 का जो है, सॉरी 6 का जो हमारे पास बी पार्ट था जहाँ पे हम थोड़े से कंफ्यूज रह गए थे यार। यहाँ पे पूछ रहा है नॉन मेटल, सॉरी नॉट अ मेटल। तो एक चीज बताओ यार, हमने ये तो डिसाइड कर लिया था ना कि नोबल गैस होता है, तो ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि मेटल नहीं बोला है तो नॉन मेटल ही पूछा है। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा इसने बोला नहीं कि कौन सा मेटल नहीं है, तो ऐसा थोड़ा है कि जैसे हम कंफ्यूज हो गए थे अभी अभी लाइव हमने वीडियो में कंफ्यूज हो गए क्या हम नॉन मेटल की तरफ जाने लगे। बट यार एक चीज समझो ना, उसने बोला है कि नॉट अ मेटल, तो नॉट अ मेटल की जगह क्या है, नोबल गैस है भाई। बिकॉज डी वाला जो उसकी भाई हमारे पास क्या है भाई, जो वैलेंसी तो 2 है ना, तो वैलेंसी 2 है मतलब फुल्ली ऑक्टेट फिल है। यहाँ पर एक्सेप्शन एक देख लो, बच्चा इसको ग्रुप 2 भी लिखेगा बिकॉज हमने अभी ग्रुप 2 लिखा। बट एक चीज समझो ना भाई, इसकी हमारे पास वैलेंसी पूरी है, तो जिसकी वैलेंसी पूरी हो तो नोबल गैस है। नोबल गैस का ग्रुप नंबर क्या है बेटा 18, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर में डी भी बेटा हमारे पास बी और सी के साथ नहीं आएगा। बी और सी सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी किससे ग्रुप बिलोंग कर रहा है, सेकंड ग्रुप से, सेकंड पीरियड से, सॉरी। लेकिन जो ग्रुप डी है बेटा उसका एक अलग ही हमारे पास, सॉरी एलिमेंट डी जो है उसका ग्रुप अलग ही है, दैट इज नोबल गैस ग्रुप है, 18th एलिमेंट बेटा, है ना, 18 ग्रुप, है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो उसका आंसर ये है विच अमंग दीज इज नॉट मेटल। तो भाई कौन सा मेटल नहीं है, वो हमारे पास क्या है, डी वाला जो है वो मेटल नहीं है, वो क्या हमारे पास बेटा नोबल गैस, वो क्या हमारे पास नोबल गैस। और केमिकल नेम भी ऐसे केमिकल का क्या दिया है, नोबल गैसेस है, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी सब्सटेंस, है ना, आराम से नहीं कर सकता ये, है ना। तो उसका आंसर बेटा हमारे पास 9, ये हमारा डाउट क्लियर है बेटा। तो जर्मेनियम स्कैंडियम जो है बेटा हमारे पास, वो हमारे पास ये दो आंसर हैं, जर्मेनियम और स्कैंडियम जो है बेटा, ये दो एलिमेंट बेटा गैलियम के साथ बाद में डिस्कवर हुए जिन्होंने जो है मेंडलीव के गैप्स को बेटा क्या किया, फिल किया बेटा। अंडरस्टूड। चलो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे बेटा। देखो ऐसा नहीं है कि जहां पे मैं फंस गया तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी गलत बता दूं, एक चीज ध्यान रखना, टाइम लेंगे हम लेकिन सही से करेंगे चीजों को, है ना, और कॉन्सेप्ट के साथ। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पर बच्चों कि एलिमेंट जो है बेटा थर्ड पीरियड, है ना, एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल,
भाई एलिमेंट ऑफ ये थर्ड पीरियड में हमारे पास गिवन है बेटा पीरियोडिक टेबल का। इसमें कह रहा है विच एटम इज बिगर, ठीक है बेटा। अब एक चीज हमें पता लग गया कि यार ये थर्ड पीरियड मतलब सेम पीरियड की बात हो रही है बच्चों, ये सेम पीरियड की बात कर रहा है। इसका मतलब बेटा हम लेफ्ट टू राइट का जो है ट्रेंड देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये कह रहा है साइज बिगर, तो आपको पता है एटम का साइज बेटा एटॉमिक रेडियस डिसाइड करता है, और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है बेटा, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है बेटा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है ना बेटा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर नहीं आता तो फिर ध्यान देना है आपको कि देखो लेफ्ट से राइट न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बेटा हमारे पास क्या होगा, जो अट्रैक्शन होने की वजह से जो हमारे पास, जो मान लो ये हमारे पास शेल्स है बेटा, तो इन शेल्स के अंदर बेटा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा और ये यहाँ इस पोजीशन पे लगभग आ जाएगा, तो मतलब साइज तो छोटा हुआ ना, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम, एक चीज बताओ सोडियम और मैग्नीशियम में से कौन बड़ा है, तो एक चीज बताओ बेटा, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ देखूं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेम पीरियड है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब बेटा ये हुआ ना कि भाई मैग्नीशियम का जो साइज है बेटा वो हमारे पास क्या है, छोटा है, और सोडियम का साइज क्या है बेटा, बड़ा है। तो ठीक है, आंसर इज व्हाट, सोडियम, बिकॉज लेफ्ट टू राइट इन सेम पीरियड बेटा एटॉमिक साइज बेटा क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ये आपका आंसर हो गया, आपको सही से स्टेटमेंट में लिख देना है। नाउ अगला है हमारे पास आइडेंटिफाई मोस्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट, ठीक है बेटा। एक चीज ध्यान रखना, सेम ट्रेंड बेटा चलता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक के साथ, बिकॉज मेटल्स जो है बेटा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और जब तक न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करने देगा। तो लेफ्ट टू राइट बेटा न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी क्या होता है बेटा हमारे पास, इंक्रीज होता है, इसलिए मेटालिक प्रॉपर्टी जो होती है बेटा वो भी क्या होती है हमारे पास, ये मेटालिक प्रॉपर्टी है बेटा, मेटालिक प्रॉपर्टी है ये। फिर मेल्टिंग पॉइंट समझो, मेटालिक प्रॉपर्टी जो है बेटा वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो मोस्ट मेटालिक बेटा सोडियम होगा, ये मोस्ट मेटालिक होगा सोडियम, ठीक है, यहाँ पे Na लिख देता हूँ मैं। और जो नॉन मेटालिक क्या होगा बेटा, क्लोरीन, है ना, बिकॉज लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, मेटालिक प्रॉपर्टी है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन मेटालिक, तो नॉन मेटालिक इज क्लोरीन, ठीक है बेटा। विच इज मोर नॉन मेटालिक, ओके। अब ये कह रहा है सल्फर में और क्लोरीन में कौन सा ज्यादा क्या है बेटा, नॉन मेटालिक। तो हमें पता है कि भाई ये पहले लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो राइट वाला ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, तो क्लोरीन इज ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। एंड विच हैज हायर एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन बच्चों, तो ठीक है। अब एटॉमिक मास किसका ज्यादा है बच्चों, देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, अब हमें सबका एटॉमिक मास नहीं याद रह सकता बच्चों, ठीक है। तो आप ये देख लो यार कि एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, एटॉमिक मास किसका ज्यादा है। तो एक चीज बताओ बेटा, हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है ना। और आपको पता है भाई कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो एक चीज बताओ, एल्यूमिनियम और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है बच्चों, ऑफ कोर्स सी बात है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, बिकॉज वो सेम पीरियड में है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों ज्यादा है ना, तो ठीक है, प्रोटॉन उसके ज्यादा होंगे, मतलब एटॉमिक मास प्रोटॉन पर डिपेंड तो कर ही रहा है ना, तो इसलिए क्लोरीन का एटॉमिक मास बेटा हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज नंबर प्रोटॉन ज्यादा किसके हैं बेटा, क्लोरीन के, बिकॉज लेफ्ट टू राइट बेटा एटॉमिक नंबर सेम पीरियड में तो क्लोरीन का ज्यादा है ना, समझ रहे हो। ये थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए था और आपको नहीं आता होगा, है ना। सो ये आपका 9th क्वेश्चन था बेटा, जिसके आंसर्स को आपने यहाँ पर देखा। अभी रेस्ट करने से पहले बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। बेस्ड ऑन ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट स्टेट द फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग गिविंग, ओके, जस्टिफिकेशन फॉर ईच। देखो बेटा यहाँ पे पहले, यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक है, ये हाइलाइट्स है, ये बच्चों हाइलाइट्स हैं, चलो ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ओके बेटा कोई समस्या नहीं है। फर्स्ट ग्रुप बेटा एक चीज बताओ, अगर ग्रुप हमारे पास फर्स्ट है बच्चों, तो आपको पता है ग्रुप फर्स्ट होने का मतलब क्या है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 1 होगा, है ना। इसका मतलब इसमें जितने भी ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे बेटा इस वाले में, उन सबकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, 1 होगी, सही बात है। और ऑक्सीजन ऑक्साइड की बात कर रहा है बेटा, तो ऑक्साइड किसके साथ फॉर्म होता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वैलेंसी बेटा 2 होती है। तो इसका जस्टिफिकेशन ये हुआ कि इसका कोई भी एलिमेंट मान लो, अगर एक्स लिया मैंने ग्रुप 1 का,
तो उसकी वैलेंसी 1 होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 बेटा। तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला बना वो XO बना, सॉरी H2O बना। इसका एग्जांपल मैंने सोडियम ले लिया, तो भैया हमारे पास एग्जांपल के तौर पे Na2 इज द आवर आंसर, है ना, जस्टिफिकेशन के तौर पे। और अगर मैं हाइलाइट की बात करूं बच्चों, हाइलाइट की मतलब हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 13, तो अगर वो ग्रुप 13 है बच्चा, तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, मतलब वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। तो ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, और अगर मान ग्रुप मैंने 13 वाले का एलिमेंट X ले लिया बेटा, तो अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी 3 होगी, तो आंसर इज S3X। तो ठीक है, आप ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसके साथ हमारे पास इस हाइड्राइड के फॉर्मूले को फॉर्म कर दिया, जैसे मैंने ऑक्सीजन के साथ सोडियम बनाया है ना। तो ये हमारे पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, ऑक्साइड और हाइड्राइड के साथ आप ग्रुप 1 के एलिमेंट का जस्टिफिकेशन दीजिए एंड ग्रुप 13 के एलिमेंट का जस्टिफिकेशन दीजिए। करेक्ट बच्चों। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। कंपाउंड फॉर्म्ड मैंने एलिमेंट ग्रुप 2। ओके, ग्रुप 2 वाले का बेटा हमारे पास किससे कंबाइन हो रहा है बेटा, हमारे पास ग्रुप 16 वाले का, कोई समस्या नहीं। ग्रुप 2 वाले एलिमेंट का नाम मैंने X मान लिया, ग्रुप 16 वाले का एलिमेंट का नाम बेटा, सॉरी 16 है तो उसका Y मान लिया। ठीक है बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर X है और Y है, तो अगर ग्रुप 2 है मतलब उसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंसी क्या हो गई X वाले की 2, एंड Y में बेटा ग्रुप 16 है तो उसके लास्ट में 6 होगा, तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी बेटा 2, क्योंकि 2 कॉमन है तो मैं X2Y2 लिख सकता हूँ बेटा, बट 2 कॉमन लेने तो XY इज आवर आंसर। तो कंपाउंड जो बन रहा है बेटा वो क्या बन रहा है, XY। गाइस अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, वीडियो को रिवाइंड करके देखना ना भूले, बिकॉज आपको समझ में आना जरूरी है। देखो बेटा हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं बेटा, है ना, बहुत ही डीपली, है ना। तो आपको ये चीज जानना जरूरी है कि सर ये चीजें आई कैसे। अच्छा, एक जो है 11th क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं जाने से पहले कि यार वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी है बेटा, है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम का दूसरे एटम के साथ जुड़ने के लिए। डेफिनेशन मेरे नोट्स में मिल जाएंगे बेटा, आपको देखना है अच्छे से। और एटॉमिक साइज की बात करूं बेटा, तो एटॉमिक साइज बेटा क्या होता है, एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट डिसाइडेड बाय एटॉमिक रेडियस। अगर मैं बात करूं बेटा, देखो यहाँ पर अगर मैं स्पेस देखूं, तो अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है बच्चों, और ये हमारे पास मान लो पहला शेल है, मान लो ये दूसरा शेल है बच्चों, है ना। तो मान लो ये 2 शेल वाला हमारे पास मान लो K है और L है, ये 2 शेल वाला एलिमेंट है बेटा। तो न्यूक्लियस से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस, वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा, वो हमारे पास क्या देता है, एटॉमिक रेडियस। एंड दिस एटॉमिक रेडियस बच्चों डिसाइड एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट, है ना। तो एटॉमिक साइज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, है ना बेटा। नाउ कहा जा रहा है हमारे पास बेटा 12th क्वेश्चन, आइए देखते हैं 12th में कुछ आगे पार्ट दिया हुआ नहीं। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि हाउ डू द वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज, ओके, वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज का वेरिएशन पूछ रहा है लेफ्ट राइट अलोंग अ पीरियड। ठीक है, तो मान लो बेटा हमारे पास एक पीरियड है, हमारे पास मान लो सेम पीरियड, मान लो थर्ड पीरियड हमने मान लिया है, और लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो लेफ्ट पार्ट ये है, राइट पार्ट ये है बच्चों। तो लेफ्ट से राइट जाते टाइम बेटा हमारे पास हमारा जो वैलेंसी है, हमारी जो वैलेंसी है बेटा वो कैसे वेरी करती है। तो बेटा आप हमेशा ध्यान रखोगे कि मान लो ये हमारे पास ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, मान लो ये 13 है, ये 14 है, अप टू 18 तक गया है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर ग्रुप 1 है मतलब वैलेंसी इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, ऐसे 3 की 3 होगी, 4 की 4, 15 की बेटा फिर से 3 होगी, फिर 16 वाले की 2 होगी, 17 की 1, फिर ये 0 होगी। तो कहने का मतलब बेटा लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे ना, तो वैलेंसी जो है बेटा वो 1 से लेके 4 तक के बेटा इंक्रीज करेगी, देन बेटा वो जो है 4 से लेके 0 तक बेटा डिक्रीज करेगी। तो वैलेंसी का ट्रेंड ऐसा होता है इन अ सेम पीरियड फ्रॉम इफ यू गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बच्चों, है ना। आगे देखते हैं क्या होगा बेटा अगर व्हाट्स हैपन बेटा, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो इन अ सेम पीरियड बेटा, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाते टाइम न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन होता है बेटा, मान लो ये न्यूक्लियस है बेटा, इसका अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पहले 1 था, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा ना बेटा। तो जो अट्रैक्शन होगा वो बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा बेटा तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होगा बेटा वो छोटा हो जाएगा, एटॉमिक साइज जो होगा बेटा वो छोटा हो जाएगा, बिकॉज श्रिंकेज बढ़ेगी न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से। तो लेफ्ट टू राइट बेटा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, और वैलेंसी बेटा 1 to 4 इंक्रीज होगी, एंड देन वो 0 तक बेटा क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बेटा अभी
फर्स्ट फेज के लिए बेटा मैंने इन 12 क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया, इन 12 क्वेश्चनों को, है ना। और एक चीज जाने से पहले बेटा मैं ना आपके साथ जो है फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बिकॉज कुछ टेक्निकल एरर की वजह से शायद वो फर्स्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जहां तक मुझे याद है। तो एक बार जाने से पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट x इज 286 बच्चों। तो विच ग्रुप, तो ठीक है बेटा हमने बताया x वाला हमारे पास उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 है बच्चों, और ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो ग्रुप कौन बताता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 6 है, मतलब ग्रुप क्या होगा बेटा इसका 16, है ना, बिकॉज 10 ऐड हो जाएगा। और किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है बच्चों, तो हमारे पास K, L और M 3 शेल है बेटा, तो आपके पास कौन सा पीरियड हो जाएगा बेटा, हमारे पास ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा, है ना। अच्छा इसकी वैलेंसी पूछी है, तो वैलेंसी कौन डिसाइड करता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर 6 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, सॉरी 2 हो जाएगी, बिकॉज 8 - 6 दैट इज 2, है ना। और इसका फॉर्मूला लिखना ऑक्साइड के साथ कोई समस्या नहीं, एलिमेंट है बेटा X, ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन होगा, तो X की वैलेंसी आ रही है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 बेटा, तो आंसर शुड बी X2O2, बट 2 अगर सेम कॉमन है तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, XO। सो फॉर्मूला जो होगा बेटा वो क्या होगा, XO फॉर ऑक्साइड विद द एलिमेंट X। तो गाइज ये हमारे पास 12 क्वेश्चन थे, आगे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है बेटा, जिनको हम आगे वाले क्या कहते हैं आने वाले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए बेटा कीप लर्निंग एंड स्टे विद चैनल, आपका अपना चैनल अवधेश कुमार कामत बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हमेशा खुश रहे, बाय बाय।